नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के ही हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोग को रिक्वेस्ट है कि ये मेरा चैनल का नाम है @MSR GKGS, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में जो 51 दिख रहा है आपको, क्वार्ट्ज इज कंपोज्ड ऑफ, क्वार्ट्ज किससे बना होता है? तो जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है सिलिका, इसे कहते हैं। तो इसे सिलिकेट्स भी कह सकते हो आप। तो इसमें सिलिकेट्स के जो कंपाउंड है, जैसे कि कैल्शियम सिलिकेट हो गया, सोडियम सिलिकेट्स हो गए, तो ये दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। इसमें नेक्स्ट है, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मिक्सिंग एंड एडिबल सॉल्ट। खाने वाले नमक को जब पानी में मिलाया जाता है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट पर जो फर्क पड़ेगा वो क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो जब पानी जो पीने वाला पानी है, खाने वाला जब नमक मिलाया जाएगा तो उसको क्या होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है घटता और बढ़ता है। जब नमक मिलाएंगे तो क्या होगा, उसकी जो आपकी मेल्टिंग पॉइंट है वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका इंक्रीज डिक्रीज। पानी जो होता है आपका जनरली कितने पर बॉयल होता है, ये आपका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, जब इसको हम नमक मिलाएंगे तो क्या होगा, ये बढ़ सकता है। ठीक है, और घट भी सकता है। उसकी जो कह सकते हो पानी में क्या होते हैं, कंटामिनेशन होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा किसके साथ क्या होना है। और बी सीटिंग लिप्स an acid which causes pain and irritation, the injected acid is। मतलब कह सकते हैं कि जो मधुमक्खी होती है या चींटी होती है, जब भी वो अपनी डंक मारती है तो हमारी स्किन में क्या करती है, पेनिट्रेट करती है। तो ये पूछ रहा है कि क्या होता है, जो जलन या खुजली होती है किस वजह से होती है। तो वो जो होता है मेन्थोइक एसिड होती है, उसकी वजह से हमें जलन और खुजली महसूस होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सिल्वर होता है ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करते हैं, फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं। तो सिल्वर में रेजिस्टेंस कम होता है, तो ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सब्सटेंस विच इज फ्रिक्वेंटली यूज इन द फोटोग्राफी इज। तो फोटोग्राफी में जो सब्सटेंस यूज होता है उसका नाम पूछ रहा है। तो क्या होता है वो, उसे कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे आप पहले हम लोग का जो फोटो खींचता था ब्लैक एंड वाइट वाला, उसमें जो इस्तेमाल होता था उसे सिल्वर ब्रोमाइड कहते थे। इसमें क्या होता है कि कह सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फोटो सेंसिटिव होता है। प्रकाश पड़ने पर ये क्या करता है, टूट जाता है। मतलब टूटने का मतलब है कि ब्लैक एंड वाइट में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका यूज फोटोग्राफी में करते थे पहले जो कैमरा आते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द हैवीएस्ट। तो जैसे आप नीचे जितने ऑप्शन देख रहे हैं, सिल्वर, कॉपर, कॉपर का नियरली जो डेंसिटी होती है 12 के आसपास होती है। ठीक है, गोल्ड का
19 पॉइंट समथिंग होता है। लीड का कम होता है, सिल्वर का भी कम होता है। तो आपको जो हैवी मेटल है कौन है? गोल्ड है। ये कौन सी बेसिस पर है? ये डेंसिटी के आधार पर इनका जो भार डिसाइड होगा। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा भारी होगा। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड टू बी एज अ लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो किसी भी टेम्परेचर की अगर बात करते हैं -38 डिग्री टेम्परेचर के जस्ट ऊपर, माइनस आप 37 कर लो, तब भी मरकरी आपका लिक्विड फॉर्म में ही दिखेगा। ठीक है, तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो यही है। द केमिकल सब्सटेंस फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसमें जो उपयोग किया जाता है वो कौन सी केमिकल्स हैं? तो उसमें क्या होता है आपका, एक तो मरकरी होती है, दूसरा होता है आर्गन गैस होती है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज इन एक्यूमुलेटर सेल। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु संचायक सेल में उपयोग की जाती है? तो धातु संचायक सेल में जो उपयोग होती है उसको क्या कहते हैं? उसको लीड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द हार्डेस्ट वन। तो नीचे जितने भी मेटल दिए गए हैं पूछ रहा है किसमें सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सा है। यूनिवर्स मतलब नेचर में जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है वो कौन सा है आपका? डायमंड है। लेकिन इसमें जो दिया है उसमें कौन है? उसमें है आपका प्लेटिनम। हार्डेस्ट पूछ रहा है तो आपका ये प्लेटिनम है। तो ये ध्यान रखना। इसे सेकंड गोल्ड भी कहा जाता है। सोने के बाद अगर दूसरा कोई महंगा मटेरियल है तो आपका कौन सा है? प्लेटिनम है। द गैस ओरिजिनेटेड इन पैडी फील्ड। जो धान रोपाई जो होती है उस फील्ड में जो गैस निकलती है उसको पूछ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मीथेन का जो एक सोर्स भी है वही है पैडी फील्ड, धान का। तो मीथेन निकलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल। इसमें से हैवीएस्ट की जब भी बात करता है तो डेंसिटी के बेसिस पर ही डिसाइड करेंगे। तो इसमें आपका जो सबसे हैवीएस्ट होगा वो कौन सा होगा? ये यूरेनियम होगा। यूरेनियम का जो परमाणु भार है कितना है? 238 होता है। कितने दिए गए? सबसे ज़्यादा है। द कलर ऑफ अ फायर क्रैकर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ सॉल्ट। ये आप तो जो पटाखा होता है हम देखते हैं कि जब फटता है तो क्या होता है, अलग अलग कलर निकलते हैं उसमें से। तो पूछ रहा है कि कौन कौन से जो सब्सटेंस मिलाते हैं एलिमेंट जिसकी वजह से होता है। तो इसमें जो होते हैं दो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कहते हैं एक को स्ट्रोटियम और बेरियम। ये दोनों जो होते हैं स्ट्रोटियम एंड बेरियम को जब पटाखे में मिलाया जाता है तो जब फटते हैं तो उनके कलर्स क्या होते हैं? अलग अलग दिखते हैं। जैसे कि स्ट्रोटियम की वजह से लाल चमकता है, बेरियम की वजह से क्या होता है? हरा चमकता है। तो एसआर की वजह से रेड और बेरियम की वजह से ग्रीन। द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर अपीयर्स ड्यू टू। जल का स्थायी कठोरता निम्न में के निम्नलिखित कारण मतलब रीजन पूछ रहा है किस कारण से होती है। तो जब भी पानी के अंदर क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं।
तो क्या होता है, पानी की हार्डनेस बढ़ जाती है। तो इसमें क्या है आपका क्लोराइड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जो आपका ऑप्शन सी तीसरा वाला करेक्ट है। हैवी वाटर इज अ टाइप ऑफ, हैवी वाटर क्या है, एक मॉडरेटर भी होता है। दूसरा है कि इसका इस्तेमाल जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें एज ए कूलेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, मॉडरेटर की तरह। लेकिन जब भी एग्जाम में पूछता है तो हम मॉडरेटर ही मानते हैं इसको। ये क्या करता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करता है। इन ऑल बायोलॉजिकल कंपाउंड द मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट इज, सभी जैविक यौगिकों में सबसे मूलभूत तत्व क्या है। बायोलॉजिकल अगर कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है आपका, कार्बन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज नॉट प्रेजेंट, नीचे जो लिखा है कि पूछ रहा है कि किसमें जो कार्बन है प्रेजेंट नहीं है। तो कोयला है उसमें भी कार्बन होता है, डायमंड पूरे प्योर कार्बन से बना होता है, ग्रेफाइट भी आइसोटोप से, ठीक है। अब बचता है नॉन ऑफ दिस, तो करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला है। बाकी सब में कार्बन पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट, कह रहा है कि जो नीचे दिए गए हैं सभी अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर नमक बनाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जिससे में जिंक दे रखा है, सल्फर दे रखा है, फास्फोरस दे रखा है और आपका सिलिकॉन दे रखा है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आयरन हो गई या कोई और चीज़ें हो गई जिस पर आपको डस्टिंग वगैरह से बचाना है, तो क्या होता है, जिंक क्या करता है, अपना एक अलग ही कह सकते हैं लेयर क्रिएट करता है उनके ऊपर। जब हम लगाते हैं तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करता है, ताकि जो आपका कोर मटेरियल है वो जंग मतलब रस्टिंग से बचा रहे। तो आपका है इसमें जिंक। द परसेंटेज कंटेंट ऑफ कार्बन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम, कार्बन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, तो होती है इसमें एंथ्रासाइड्स में होती है। इसमें लगभग आप कह सकते हो 85 से लेकर के 95% तक कार्बन इसमें पाया जाता है। जो एक तरह से कह सकते हो व्यापारिक कोयला अगर कह सकते हो तो आपका है बिटुमिनस, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्डिनरी एंड जनरल टाइप ऑफ कोक इज, कोक का सामान्य और सामान्य प्रकार है। तो ये है आपका जो जनरली जो इस्तेमाल होता है वो है बिटुमिनस। द polluted गैस emitted फ्रॉम द व्हीकल इज मेनली, जो व्हीकल्स होते हैं उसमें से जो गैस निकलती है पोल्यूशन वाली, उसको पूछ रहा है कि वो कौन सी होती है। तो उसमें होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तब निकलती है जब ईंधन पूरी तरह से जलते नहीं, जल मतलब उनका कंबस्शन कम प्रॉपर नहीं होता है, तभी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ये एक तरह से कह सकते हैं आपकी जहरीली गैस है, इन्वायरमेंट में फैलती है जिससे हमारे हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है विच one of the following sets of element was primarily responsible for the origin of life on the earth, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों का समूह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है।
तो इसके लिए क्या है आपका, पहली चीज तो है कि हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो जो सीक्वेंसेज हैं वो देख लेते हैं। सीक्वेंस में क्या होगा आपका, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो ये वाला आपका करेक्ट है। मोनोऑक्साइड इज और ऑफ, मोनोऑक्साइड किसका आयक्स है, तो मोनोऑक्साइड जो है वो है आपका मोनोजाइट का। और मोनोजाइट किससे निकलती है, ये कह सकते हो कि ये है थोरियम। ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड है मोनोजाइट जो है थोरियम से। द गैस यूज एज अ कूलेंट इन अ रेफ्रिजरेटर, जीबीआर रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, तो यह है आपकी फिरॉन। फिरॉन को एक तरह से व्यापारिक रेफ्रिजरेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सीएफसी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्या है, एज अ कूलेंट की तरह इस्तेमाल की जाती है। क्या करती है, हीट को अब्जॉर्ब करती है और ठंडा करती है। द मेटल विच इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से भी ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है इसमें, तो आपका टिन है। टिन को थोड़ा सा भी मॉइस्चर वगैरह कुछ मिल गया, क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा सीधा। ब्लू विट्रियल क्या है, नीचे से नीला थोथा कहते हैं। तो होता है जो कॉपर आपका सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहा जाता है। ह्यूमन स्टमक प्रोड्यूस एसिड एक्स विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, एसिड एक्सिज। तो अपन लोग का जो पेट है उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस जिसे कहते हैं, एससीएफ डेवलप होता है। वो क्या करता है, हमारे अंदर जो भोजन होता है उसको पचाने में मदद करता है। तो आपका क्या होगा इसमें, जो करेक्ट आंसर है वो एल होगा। द पॉलीमर ऑब्टेन्ड थ्रू द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामेथिलीन डाइमीन एंड एडिपिक एसिड, हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एडीपी के अम्ल के संघनन से प्राप्त बहुलक को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नाइलॉन 66। Which one of the following is not a periodic property, does not show any trend on moving from one side to another in the periodic table? निम्नलिखित में से कौन सा एक आवर्त गुण नहीं है, आवर्त सारणी में एक ओर से दूसरी ओर पर जाने पर कोई प्रवृत्ति नहीं दिखती। तो क्या है इसमें, ये जो रेडियो एक्टिविटी है वो है। केमिकल नेम ऑफ लाइम स्टोन, लाइम स्टोन का केमिकल नाम क्या होता है, जो चूना पत्थर होता है उसे क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांजिशन मेटल, तो इसमें जो है आपका ट्रांजिशन मेटल कौन है, तो जो जिंक है आपका, ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। जितनी भी आवर्त सारणी में क्या है, पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के कंपोनेंट है वो क्या है, ट्रांजिशन
मेटल है। ऑन रस्टिंग इन द आयरन, लोहे में जंग लगने पर क्या होता है, उसका वजन बढ़ जाता है। उसमें क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है वो। Which one of the following element is mixed up with making the steel which can resist high temperature and which has a high level of hardness? तो स्टील में जो मिलाया जाता है उसकी हाई मतलब कह सकते हो कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस के लिए और उसकी हार्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए, तो क्या होता है, क्रोमियम को मिलाते हैं। Chromium oxide is used as a component in the paint in order to get, क्रोमियम ऑक्साइड का पेंट में इस्तेमाल होता है। तो पूछ रहा है कौन सा कलर प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो जो ग्रीन कलर होती है उसको प्राप्त करने के लिए पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड मिलाई जाती है। द एलिमेंट रेडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो रेडियम होता है वो कैसे निकाला जाता है, तो एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं पिच ब्लेंड कहते हैं, उससे इसको निकाला जाता है। जो मैडम क्यूरी क्यूरी थी जिन्होंने ये रेडियम की कह सकते हो खोज करी है, तो उन्होंने इसी पिच ब्लेंड की खोज करी थी। एक मिनट, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। जो इसमें है आपका एलिमेंट रेडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से होता है, पिच ब्लेंड से। Which one of the following metallic atom is present in the molecule of the superphosphate? सुपरफॉस्फेट में क्या पूछ रहा है, मेटेलिक एटम कौन सा प्रेजेंट होता है, तो सुपर फास्फेट में क्या होगा आपका, कैल्शियम होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है, इसको फ्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है। टेट्राएथिलीड, टेट्राएथिलीड क्या है, ये है एंटी नॉकिंग कंपाउंड है। तो क्या होता है, पेट्रोल में मिलाया जाता है ताकि वो आवाज कम करे। इसको मिलाने से क्या होता है, जो ईंधन होता है पहले जल जाता है, उसको पहले जलने से रोकता है, एक प्रॉपर टाइम पर ही उसे जलने देता है। विच of the following is used as an anti-freezing substance in the self-starting engine? सेल्फ स्टार्टिंग इंजन में जो एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है, नीचे दिए पूछा है कि जो दिए गए इसमें से कौन सा है, तो एंटी फ्रीजिंग में क्या होता है, जैसे ठंडे इलाके होते हैं, क्या होता है कि अगर आप कुछ भी रखते हो तो जम जाता है, तो जमने से बचने के लिए एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है उसमें, और ये एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। इन which one of the following the maximum percentage of nitrogen is to be found from the mass point of view? निम्नलिखित में से किसके द्रव्यमान के आधार पर नाइट्रोजन का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है, तो नाइट्रोजन का जो अधिकतम परसेंटेज है इनमें से वो यूरिया में है। कितना पाया जाता है, लगभग ये 46% के आसपास होता है। Which one of the following is to found in nail polish remover? जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसे कहते हैं एसीटोन।
एक थिनर की तरह काम करता है। इससे जो रंग होते हैं उसे छुड़ा लेते हैं नेल पर। Which one of the following is used in the commercial vulcanization of rubber? रबर के वाणिज्य वल्कनीकरण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो उनकी वल्कनाइजेशन में जो इस्तेमाल होता है वो होता है सल्फर। सल्फर का इस्तेमाल जो रबर में करते हैं उसके अंदर मजबूती लाने के लिए किया जाता है, तो इसलिए इसका यूज करते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड। सोप बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सोपनिफिकेशन कहा जाता है इसको। Which of the following is used in the synthesis of polythene? पॉलीथीन की सिंथेसिस में करने के लिए जो उपयोग होता है वो क्या होता है? तो ये बताना है इसमें। जिसमें लिखा है मेथेन, प्रोपेन, एथेन, ब्यूटेन। तो होता क्या है? एथिलीन होती है। ठीक है। एथिलीन, तो एथिलीन, इसमें तो मेथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये मैच नहीं कर रहे, तो आपका करेक्ट आंसर एथेन। नाइलॉन इज मेड ऑफ। नाइलॉन किससे बना होता है? नाइलॉन जो होता है आपका पॉलीअमाइड से बनता है। Which among the following is a correct increasing order of pH found in human body? इंसान के शरीर में जो pH मान है उसकी जो नीचे ऑप्शन दिए गए उसके क्रम कह सकते हो कि आ, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो सबसे ज्यादा क्या है? सबसे कम पीएच वैल्यू किसकी होगी? HCl की होगी, जैसे गैस्ट्रिक जूस हो गया। फिर उसके बाद आपके लार की होगी, और ये होगा फिर ब्लड। ब्लड का 7.4 होता है। पॉलीमर ऑर्लोन इज मेड ऑफ। ऑर्लोन बहुलक किससे बनाया जाता है? तो ऑर्लोन जो होता है आपका एक्रिल नाइट्राइल से बनाई जाती है इसे। क्या एक्रिलो नाइट्राइल कहते हैं इसको। तो इससे आपका ऑर्लोन बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फिलोसफर वूल? निम्नलिखित में से किसे फिलोसफर की ऊन कहा जाता है? फिलोसफर की ऊन किसे कहा जाता है? तो होता है आपका जिंक ऑक्साइड। जब जिंक की धातु को हवा की उपस्थिति में गर्म करके जलाया जाता है तो उसमें से सफेद पाउडर निकलता है ऊन जैसा। इसलिए इसको फिलासफर वुल कहते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एलम इज यूज? फिटकरी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो फिटकरी का उपयोग जो होता है जनरली जो इस्तेमाल होता है वाटर प्योरीफायर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसे जब डालते हैं पानी में तो हैवी पार्टिकल्स को क्या करता है? नीचे बैठा देता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इज अ कॉमनली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बिकॉज। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एक सामान्य रूप से प्रयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है। तो उसका रीजन पूछ रहा है ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, यह मिट्टी को क्या करता है?
उदासीन रखता है और सुरक्षित रखता है। इट इज ए स्टेबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, hyperscopic in nature. The presence of nitrogen completely more in it. It does nitrogen fixation in soil. तो ये क्या है आपका पहला ऑप्शन, एक स्थिर कार्बनिक यौगिक जो प्रकृति में आर्द्रता ग्राही है। नेक्स्ट है आपका, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन अकर एट। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन अकर एट, किस पर होता है, कैथोड पर होता है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में अपचयन जो होता है कैथोड पर होता है। Which of the following is used in the form of an electrolyte of a dry cell? जो ड्राई सेल होता है उसमें क्या होता है कि जो केमिकल्स होते हैं जैसे नीचे लिखा हुआ है, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा इस्तेमाल करते हैं बनाने में। तो इसमें कौन सा होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यूज होता है ड्राई सेल बैटरी बनाने में। आयरन कंटेनर इज गैल्वेनाइज्ड बाय, लोहे के कंटेनर पर किसके गैल्वेनाइजिंग मतलब किससे गैल्वेनाइजिंग की जाती है। तो जो लोहे का होता है उस पर क्या करते हैं, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं ताकि उस पर रस्टिंग ना हो। सिल्वर वेयर टर्न ब्लैक आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो इसमें क्या होता है, जो सिल्वर के आपके बर्तन होते हैं वो काले पड़ने लगते हैं, तो इसलिए इस पर उनके जो कह सकते हो कि एक कोटिंग होती है जिसे कहते हैं सल्फाइड कोटिंग, ठीक है। तो ये समय के साथ ब्लैक पड़ने लगती है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो सल्फाइड कोटिंग है ये जब सिल्वर के कांटेक्ट में आती है तो ये सिल्वर सल्फाइड की परत बना लेती है जो काले रंग की दिखने लगती है। Which one among the following method is not effective in removing arsenic from contaminated groundwater? निम्नलिखित विधियों में से कौन सी दूषित भूजल से ऑर्गेनिक आर्सेनिक हटाने के प्रभावी नहीं है। तो आपका इसमें जो है बॉइलिंग, बॉइलिंग क्या है कि जैसे कि कोई मतलब पानी ले लेते हैं, पानी में क्या होगा, आर्सेनिक होगा, तो क्या है वेपराइज करोगे तो वेपर बन के उड़ जाएगा लेकिन फिर वो नीचे बैठा हुआ मिलेगा। तो आर्सेनिक को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, आरओ का, जो फिल्टर करके बाहर कर देता है। क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है, यह है आपका एल्यूमिनियम का। जो क्रायोलाइट है, बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट से क्या करते हैं, एल्यूमिनियम बनाते हैं, तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको कम करने के लिए इस क्रायोलाइट को इस्तेमाल मिलाया जाता है। Usually doctor recommend the food stuff which are prepared in oil with the comparison to the vegetable ghee because आमतौर पर डॉक्टर उन खाद्य पदार्थों की सलाह देते हैं जो तेल में बनाए जाते हैं घी की तुलना में, क्योंकि क्या होता है कि
जितने भी अगर अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। सेचुरेटेड फैट आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर इस चीज की सलाह देते हैं। द एडिशन ऑफ एथिलीन डाई ब्रोमाइड टू पेट्रोल। पेट्रोल में क्या होता है, एथिलीन डाई ब्रोमाइड मिलाने से पेट्रोल में क्या होता है, एक तो होता है टेट्रा एथिल लीड, ठीक है, टेट्रा एथिल लीड होता है। इसको मिलाते हैं तो क्या होता है कि जो आपका इंजन आवाज करता है वो करना बंद कर देता है। तो इसमें क्या होता है, एथाइल डाइब्रोमाइड का इस्तेमाल पेट्रोल में इसलिए करते हैं, जब ईंधन जलता है तो उसमें लीड जमा होता है, और लीड को निकालने के लिए इस सब केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल में। तो हेल्प टू इलिमिनेट ऑफ लीड ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में कौन सा होगा आपका, तो रूम टेम्परेचर पर एक तो होता है कि आपका मरकरी हो गया, ठीक है। अब लेकिन इस ऑप्शन में तो मरकरी है नहीं, इसमें आपका क्या है, फ्रेंसियम। जो फ्रेंसियम है ये क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर नेम ऑफ आरडीएक्स। आरडीएक्स का जो दूसरा नाम है उसको क्या कहते हैं, आरडीएक्स का जो दूसरा नाम है, एक तो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। इसको जो दूसरे नाम से अमेरिका वाले बोलते थे, इसको साइक्लोनाइड बोलते थे। द कैटलिस्ट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पाद में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो ये जो है वो कौन है, लोहा। Which of the following element was firstly artificially produced। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो जो सबसे पहले आर्टिफिशियली बनाया गया था वो क्या था, टेक्नेटियम। इसे टेक्नेटियम को 1937 में बनाया गया था। Which of the following is not present in the compressed natural gas। तो सीएनजी में कौन सी जो गैस है वो पाई नहीं जाती है। तो इसमें जो लिख रखा है, सीएनजी में आपका एथेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, मीथेन भी होता है, लेकिन जो पाई नहीं जाती वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के जो मेन कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं, तो वो है आपका मीथेन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ टीयर गैस। आंसू गैस का जो घटक है वो कौन सा है, तो है आपका क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन जो है आंखों में क्या करता है, तीव्र जलन पैदा करता है और आंसू बहने लगते हैं। इसे आंसू गैस के भी नाम से जाना जाता है, क्लोरोपिक्रीन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये जो लिखा गया है इनमें से सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, तो हाइड्रोजन की होती है। लगभग आप कह सकते हैं कि 15, मतलब 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम।
इसका मतलब ये है कि अगर 1 ग्राम भी हाइड्रोजन जलाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। द गैस विच इमर्ज ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन इज, वॉल्केनिक इरप्शन में जब ज्वालामुखी फटती है तो इसके दौरान जो गैसेज निकलती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। रेक्टिफाइड स्प्रिट में क्या होता है, लगभग 95% आपका अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल, तो ये पाया जाता है। तब मिल्क की जो एग्जाम्पल, आप मिल्क किसका एग्जाम्पल है, तो आपका मिल्क जो है इमल्सन का एग्जाम्पल है। द एयर इज एग्जाम्पल ऑफ, हवा किसका उदाहरण है, तो हवा क्या है, एक गैस है। गैस के अंदर गैस। द मेटल विच फॉर्म हाइड्रोजन आफ्टर रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ अल्कलीज इज, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन बनाने वाली धातु कौन सी है, तो कौन सी है, जिंक। ये क्या करती है, धातु के साथ मतलब मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करती है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर इज नॉट टू बी प्रेजेंट, निम्नलिखित में से किसमें चांदी उपस्थित नहीं है, तो जो आपका जर्मन सिल्वर होता है इसमें सिल्वर नहीं होता है, केवल इसका नाम है जर्मन सिल्वर। इसमें जो आपकी सिल्वर चांदी होता है 0% होता है। तो जो इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं आपके, तांबा होता है, जस्ता होता है, निकल होता है। तो इन तीनों को मिलाने के बाद क्या होता है, ये चांदी जैसा दिखता है, चमकदार। A student by chance mix acetone with alcohol. This mixture of acetone and alcohol can be separated by. तो कह रहा है कि कोई स्टूडेंट अगर एसीटोन और अल्कोहल को मिला देता है तो अगर इसको अलग करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके करने के लिए जो मेथड होता है उसका होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। अलग अलग टेम्परेचर पर सभी क्या होते हैं, वेपराइज्ड होके अलग हो जाते हैं, फिर उनको कलेक्ट करके ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, मोहर साल्ट क्या है आपका, मोहर साल्ट ये क्या होता है, डबल साल्ट होता है। Iron nail are dipped into blue copper sulfate solution. After some time, iron nails are लोहे की कीलों को नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। कुछ समय बाद लोहे के कीले क्या होता है, ये लोहे की जो कील है ये इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट है, इसमें डालने पर घुलती तो नहीं है, लेकिन जो उसका कलर होता है ब्लू कलर वो चला जाता है। तो इसमें क्या है आपका, हाँ, तो नॉट डिजॉल्व बट ब्लू कलर इज डिस्चार्ज।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैवीएस्ट एलिमेंट इज ऑफ निकल ग्रुप। निकल ग्रुप का सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है? तो है आपका प्लेटिनम। द सोल्यूशन of hypo which is frequently utilized in the photography is a aqueous solution of। तो किसका सॉल्यूशन होता है? ये होता है सोडियम थायोसल्फेट का। which acid substance is found in सिरका। सिरके में कौन सा अम्लीय पदार्थ पाया जाता है? वो कौन सा होता है आपका? एस्टिक एसिड पाया जाता है। इसमें लगभग आप कह सकते हो 5% तक पाया जाता है। द एसिड इज ए सब्सटेंस विच, अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? प्रोटॉन प्रदान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए इंसेक्टिसाइड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है? तो किसका होता है? जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड का इस्तेमाल करते हैं जैसे चूहे वगैरह को घरों में मारना होता है, किसका यूज होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पल्यूट। कॉपर, आर्सेनिक, निकल, कैडमियम। कैडमियम। तो इसमें जो पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है वो कौन सा है आपका? कॉपर। बाकी सारे क्या है? रिएक्टिव है, कुछ ना कुछ करेंगे। द एलिमेंट whose oxidation state in its every compound is same। जो नीचे एलिमेंट्स दिए गए हैं, कह रहा है उनका ये ऑक्सीडेशन स्टेट सभी कंपाउंड में क्या होता है? सेम होता है। तो कौन सा है? ये है फ्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलिक मिनरल। ये तो इसमें ऑप्शन ज्यादा है ही नहीं, लेकिन जितने भी लिखा है अभी दो उसमें है मिनरल। हाँ, मेटेलिक मिनरल में तो जिप्सम है। जिप्सम क्या होता है? ये चूना पत्थर वाला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। हेमेटाइट है। हेमेटाइट क्या है? आयरन का ओर होता है। ये मेटेलिक है और एक नॉन मेटेलिक है। तो आपका जिप्सम जिप्सम। तो इस लेक्चर में बस इतना ही है। अब हम लोग किसी और लेक्चर में मिलेंगे। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये @MSRGKGS, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।